हार्ट बर्न हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सीने पे बहुत प्रेशर आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आलू, आप ये करके देखिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। आपके रंग को बेहतर करने में बहुत ही इसका अच्छा रोल होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करें हार्ट की। हार्ट डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, उसमें हार्ट ब्लॉकेज है, वॉल के ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। हार्ट डिजीज़ से कैसे बचे? अगर हार्ट डिजीज़ कोई भी हो, आप किसी भी अद्वियात पे हो, उसका रीज़न चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो, आप घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान करे, आपकी अद्वियात को कम करने में आपकी मदद करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना रोज़, गुले गुलहड़। इसका कहवा बनाना बताया आपको। बुलंद फिशार यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है। आपके जो है ना, एक और चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। किस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपके रंग को बेहतर करने में बहुत ही इसका अच्छा रोल होता है। आप सिर्फ चाइना रोज़ का भी टी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने एक गिलास पानी डालना है, इसको थोड़ा सा पका लेना है। वैसे गर्म पानी डालें तो अच्छा है, मैं तो आपको सिखा चुकी हूँ। खौलता गर्म पानी डालें, ढकें 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये बहुत अच्छा सा इसका जायका हो जाता है। छानिए, दिन में 2 बार पीजिए। हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। अगर आपको हार्ट डिजीज़, आपकी रीज़न उसका हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अब आप बोलेंगे पीने का टाइम क्या होता है, कौन सा होना चाहिए? रात सोने से पहले ज़रूर पीजिएगा और नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद ज़रूर पीजिएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली रेमेडी। हार्ट बर्न हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सीने पे बहुत प्रेशर आ रहा है। तो आप क्या करोगे? एक इमेजिंग रेमेडी बता रही हूँ, शायद आज से पहले आपने नहीं सुना। आलू। अच्छा, आलू 2 तरह के बाजार में अवेलेबल है। ये जो लाल छिलके वाला है ना, ताज़ा नया वाला, आलूओं का रस निकालकर सुबह खाली पेट पीजिए तो आप यकीन करें, हार्ट बर्न जो है ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके साथ यूरिक एसिड हो तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये करके देखिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। दूसरा, लेमन वाटर। लेमन वाटर बहुत अच्छा है। नहीं तो इमली का पानी, जैसे आपने इमली भिगोई, आपने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने रखा है कद्दू कह दें, लौकी कह दें, ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, आपके वॉल्व बंद है, तो आप सुबह खाली पेट इसका जूस निकाल कर पिए। जूस बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको चॉप कर लें। चॉप करने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है, छानना है, पी लेना है। इसमें कुछ नहीं मिलाना, ठीक है। और अगर आपको कभी ऐसा हो ना कि एकदम से आप कहीं पर भी हो, तो अगर आप हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, तो ये अदरक, ये आप अपने साथ ज़रूर रखें। मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। उसके अलावा धनिया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो है धनिया जो है उसका इस्तेमाल करें। धनिया कितना, 25 से 30 पत्ते लीजिए। इसको आपको अगर ब्लड प्रेशर हाई महसूस हो रहा है, उस जैसे मैंने आपको अभी दूसरी चीज़ें बताई हैं वो महसूस हो रहा, तो ये आपकी मदद कर सकता है। अदरक के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपके वॉल बंद हैं, आपको डॉक्टर ने अब सर्जरी के लिए कहा है और सर्जरी में टाइम है, 20 दिन दिए हैं, 25 दिन दिए हैं, तो आप ये देखें 2 से 3 जवे लहसुन, लेकिन देसी ये वाले, इसको चॉप करें, दूध उबालें, इसको पहले पानी से धोएं, चॉप करें, फिर दूध में डालें। लहसुन वाला दूध रात सोने से पहले पीने की आदत डालें। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब हार्ट का कोई मसला होता है ना, तो आपके बॉडी स्टिफ हो जाती है, खासकर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब क्रैम्प्स पड़ना शुरू होंगे तो लहसुन और धनिया आपकी बहुत मदद करेगा। अब आ जाते हैं कि हर्ब्स में हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर्ब्स की चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हार्ट बर्न हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो ये है, देखिए यहाँ रखा है अजवाइन, साफ धुली हुई, सब कुछ किया हुआ। इसमें मैं डालूंगी लेमन का जूस।
आपकी बहुत अच्छी घर की बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार हो जाएगी। ये देखिए लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। इसमें कहते हैं कि जो है ना अजवाइन को नींबू का रस पिलाना, ये इतनी अच्छी रेमेडी बन जाती है। पहले इसमें नींबू का रस डालें, इसको सुखाएं। जब पूरे नींबू के रस में ये सूख जाए तो आप एयर टाइट जार में डालकर इसको रख लीजिए। ये आप खानों के दौरान, अभी देखिए इस तरह, अब थोड़ी देर बाद और डालूंगी, इतना नींबू का रस डालूंगी कि ये इसके ऊपर आ जाए। मुझे पता है छोटा सा बर्तन है, ये मैं आपको बताने के लिए करी, मेरे घर में ये हर वक्त बना रहता है, ठीक है। अगेन पहली शर्त इसकी ये है कि जो है आपका अजवाइन धुला हुआ हो, बगैर धुले हुए अजवाइन में नहीं कीजिएगा, ठीक है। दिल तो सही हो जाएगा, गुर्दों में पथरी कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसमें और रस डाल रही हूँ। रस इतना आपने डालना है, जब ये जज्ब होना बंद हो जाए ना तो समझें कि आपके अजवाइन को अब अगर लेमन के रस की ज़रूरत नहीं है तो वो तैयार हो जाएगा। इसको आपने अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रखें, लेकिन रात को इसको फ्रिज में रख दिया करें, इसको फंगी ना करें। इतना नहीं डालें कि देखिए ये अभी आपको लग रहा है इतना सारा रस है, मगर ये इसमें जज्ब हो जाएगा। हर्ब्स में नंबर 1 चीज़ जो है ना जिसकी चाय पीनी चाहिए, अर्जुन की छाल बेहतरीन है। ये अर्जुन ऐसा नाम है जो पाकिस्तान और बड़े सगीर को, पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ता है। जब भी मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट को अर्जुन का इस्तेमाल करो तो कहते हैं डॉक्टर बिल्किस क्या ये आप इंडिया से मंगाया आपने? मैं कहती हूँ नहीं भाई, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह मिलता है। अर्जुन की छाल 5 ग्राम 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। ये सुबह खाली पेट पीना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आपको हार्ट की कोई भी डिजीज़ है लेकिन कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो बिग नो है, कॉन्स्टिपेशन हार्ट पेशेंट को नहीं होना चाहिए। एक तो आप सेब खाएंगे, सेब खाली पेट खाएंगे, बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरा इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको जैसे हार्ट बर्न, अभी मैंने आपको एक तो चीज़ रेमेडी करने बता दी, दूसरी चीज़ ये सौंफ। आप कोई भी कहवा बनाएंगे उसमें सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए, लहसुन का मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ है दालचीनी, दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गुल्ले गुल्लड़ की चाय बनाने का कहा था तो उसमें मैंने देखे सौंफ, दालचीनी डाल दी है और अदरक भी डाल दिया है। तो ये कहवा दिन में 2 बार हार्ट पेशेंट्स को लेना चाहिए। ये 2 काम करेगा, एक हाई ब्लड प्रेशर को सही करेगा, एक आपके रंगत को सही करेगा और आपकी तबीयत सही करेगा। जो हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं ना, जिनके इधर बहुत दर्द हो रहा होता है, आप ये कहवा पी के देखिए, आपका वो दर्द भी सही हो जाएगा। उसके अलावा है थाइम। थाइम बेहतरीन है हार्ट पेशेंट्स के लिए कि आप थाइम की टी बना के पीजिए। एक और चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न को आप इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि वो मल्टी वाइटामिन है। उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, उसमें दूसरे मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें दूसरे वाइटामिन बहुत अच्छे होते हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो सी बकथॉर्न का ऑयल या सी बकथॉर्न बेरी पीसी हुई मिल जाती है, उसको दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, मानती हूँ मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, मगर कंपैरिजन में देखें ना फॉर हार्ट पेशेंट तो सी बकथॉर्न मोरिंगा से भी बहुत बेहतरीन है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।